टॉप 5 नेचुरल फिनोमिना। दोस्तों, ये प्रकृति बड़ी अजीब है क्योंकि कभी कभी ऐसे ऐसे कारनामे हमारे सामने पेश करती है जिस पर यकीन कर पाना थोड़ा मुश्किल होता है। ऐसे ही आज की वीडियो में हम आपको दुनिया में घटित 5 नेचुरल फिनोमिना के बारे में बताने वाले हैं। इसके पहले भी हमने नेचुरल फिनोमिना के ऊपर एक पार्ट बना चुके हैं। वीडियो खत्म होने के बाद आप उसे भी जरूर से देख लीजिएगा। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 5, बायोलुमिनेसेंस। दोस्तों, आपने समुद्र की लहरों को तो देखा ही होगा। जब इन समुद्र में विशाल लहरें उठती है तो उसे देखना कितना खूबसूरत लगता है। इन लहरों से हमारा मन बिल्कुल शांत हो जाता है। लेकिन मैं अगर कहूँ कि ये लहरें रात में टिमटिमाते तारों की तरह नीली रोशनी में जगमगा उठती है तो शायद आप यकीन नहीं करेंगे। लेकिन समुद्र का तारों की तरह नीली रोशनी में टिमटिमाना एक प्राकृतिक घटना है जिसे हम बायोलुमिनेसेंस कहते हैं। ये उन खूबसूरत घटनाओं में से एक है जिसे आप भी देखना पसंद करेंगे। इस प्राकृतिक घटना में रात के समय समुद्र नीली रोशनी से जगमगा उठते हैं। इन समुद्री लहरों को देखने पर ऐसा लगता है मानो कई सारे तारे एक साथ टिमटिमाते हुए तैर रहे हैं। इस तरह का प्रकाश कई दशकों से समुद्र में देखा जाता रहा है और यह अपनी खूबसूरती से लोगों को अपनी ओर बार बार आकर्षित करता रहा है। ये प्राकृतिक घटना कई सालों तक वैज्ञानिकों के लिए एक मिस्ट्री बनी रही, लेकिन बाद में शोधकर्ताओं के द्वारा जांच करने पर पता चला कि ये समुद्र में रहने वाले अति सूक्ष्म जीव हैं। जब इन जीवों में हलचल होती है तो समुद्र में नीले रंग का प्रकाश उत्पन्न करते हैं जिससे समुद्र नीली रोशनी से जगमगाने लगता है। वैसे तो इस घटना को विश्व के कई सारे अलग अलग देशों में देखा जाता रहा है, लेकिन मालदीव और बायोलुमिनेसेंट बे जैसे जगहों पर ये नज़ारा ज़्यादा देखने को मिलता है। ये घटना बहुत ही खूबसूरत प्राकृतिक घटनाओं में से एक है। दोस्तों, क्या आप ऐसी जगह पर घूमना पसंद करेंगे? हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। नंबर 4, 2 ओशियन मीट बट डोंट मिक्स। पूरी पृथ्वी का लगभग 75% हिस्सा समुद्र घेरे हुए है। ऐसे में समुद्र में एक ऐसी भी जगह मौजूद है जहां पर दो समुद्र आपस में मिलते हुए तो दिखाई देते हैं पर ये आपस में कभी मिक्स नहीं होते। जैसा कि वीडियो में आप देख पा रहे होंगे, ये जगह गल्फ ऑफ अलास्का में मौजूद है। इस समुद्र में एक साइड का पानी नीला रंग का है तो दूसरे साइड का पानी का रंग हल्का नीला है जो कि गंदा पानी जैसा लग रहा है। इस समुद्र में आप चाहे जितना आगे चलते चले जाए मगर ये दोनों समुद्र आपस में कहीं भी मिलते हुए दिखाई नहीं देंगे। ये पूरा बॉर्डर 800 किलोमीटर लंबा है। इन दोनों समुद्र में जो पानी ग्लेशियर से निकलता है उस पानी का कलर गहरा नीला होता है और जो पानी नदियों से पहाड़ों से होते हुए समुद्र में जाता है उसका रंग हल्का नीला होता है जो कि गंदा पानी की तरह दिखता है। रिसर्चर्स का मानना है कि इस जगह पर खारे पानी का होना और टेम्परेचर का डिफरेंट होना यही खास वजह है कि दोनों समुद्र आपस में कभी मिलते हुए दिखाई नहीं देते। ये बिल्कुल तेल और पानी की तरह है। जैसे तेल पानी में नहीं मिलता वैसे ही ये समुद्र भी आपस में कभी नहीं मिलते। नंबर 3, नॉर्वेजियन डेड हैरिंग्स। 2012 में 20 टन से भी ज्यादा हैरिंग्स मछलियां नॉर्थ नॉर्वे के किनारे पर मरी हुई मिली और ये सारी मछलियां वहां से रातों रात गायब भी हो गई। ये इतना बड़ा हादसा क्यों और कैसे हुआ इसके बारे में आज तक कोई भी खुलासा नहीं हुआ है। बहुत सारे साइंटिस्टों ने इस घटना को अपने एक्सपीरियंस के बेस पर बताया है लेकिन कोई भी सही से एक्सप्लेन नहीं कर पाया है। 2009 में 2012 नाम की एक मूवी रिलीज हुई थी जिसे आप में से बहुत सारे लोगों ने देखा भी होगा। जिस मूवी में दिखाया गया था कि 2012 में दुनिया खत्म हो जाएगी और ये इतनी सारी मछलियों का डेथ भी जनवरी 2012 में ही हुई थी। तो बहुत सारे लोग इस बात को मानने लगे थे कि 2012 में दुनिया सच में खत्म होने वाली है। इस घटना के ऊपर कई सारे एक्सपर्ट्स ने बताया है कि ये मछलियां तेज तूफान के कारण किनारे पर आ गई होगी। तो कुछ का मानना है कि किसी बड़ी शिकारी मछली ने इन सभी मछलियों का पीछा किया होगा जिसकी वजह से यह मछलियां किनारे पर आकर मर गई होगी। तो कुछ का कहना है कि ऐसा कुछ किसी बीमारी की वजह से हुआ होगा, लेकिन आज तक इस घटना को कोई भी सही से एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाया है। नंबर 2, ट्री वाटरफॉल। दोस्तों, आपने वाटरफॉल बहुत सारे जगहों पर बहुत तरह तरह के देखे होंगे, लेकिन क्या कभी किसी पेड़ से झरने की तरह पानी निकलते देखा है? अगर नहीं तो आज ये भी देख लीजिए। ऐसा मंजर माउंट नेग्रो के गाउंट दीनोस में एक सहतूत के पेड़ से देखने को मिलता है जिसे देखकर लोग हैरान हो जाते हैं आखिर क्यों और कैसे हो रहा है। आप में से बहुत सारे लोग भी इसे देखने के बाद सोच में पड़ गए होंगे कि आखिर ये कैसे हो सकता है। दरअसल जब भी इस गांव में भारी वर्षा होती है तो ये सहतूत का पेड़ झरने में बदल जाता है, लेकिन ये कोई बड़ा चमत्कार नहीं है बल्कि एक नेचुरल फिनोमिना है। जब कभी भी बारिश होती है तो जमीन में मौजूद पानी का लेवल बढ़ जाता है और ज्यादा दबाव बनाता है
जो पेड़ के तने से होते हुए खोखले जगह से बाहर निकलता है। लेकिन ये कोई अकेला पेड़ नहीं है, बल्कि कई सारे बड़े बड़े जंगलों में पेड़ से झरने की तरह पानी निकलते देखने को मिलता है। वैसे दोस्तों, क्या आपने इसके पहले ऐसा कुछ देखा था तो कमेंट में जरूर बताइएगा। नंबर 1, अर्थ पिरामिड। दोस्तों, इन्हें देखने के बाद ऐसा लगेगा कि इन पिरामिड के ऊपर इतने बड़े बड़े पत्थरों को आखिर किसने रखा होगा और इतनी ऊंचाई पर इन पत्थरों को पहुंचाया कैसे गया होगा, क्योंकि नीचे की जगह तो पूरी तरह से खाली है। ऐसे में सवाल ये आता है कि क्या इन पिरामिड की चोटियों पर इन बड़े बड़े पत्थरों को कुदरत ने रखा है। वैसे ये जगह इटली के साउडेल में मौजूद है। ये अजीबोगरीब आर्किटेक्चर को अर्थ पिरामिड के नाम से जाना जाता है। इन पिरामिड्स का ऐसे बनने का मेन रीजन है बारिश और सूखा। पहाड़ी इलाकों में तेज बारिश जब जमीन को काटती है तो उस समय ऐसी पिरामिड्स बनती है। ये अर्थ पिरामिड ऐसी जगह पर मौजूद होती है जहां तेज हवा का भी ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता। इन पहाड़ों को पिरामिड्स जैसा शेप देने में इन बड़े बड़े पत्थरों का खास रोल होता है, क्योंकि ये मिट्टी के पिरामिड्स होते हैं और इनके ऊपर बड़ा सा पत्थर होने की वजह से जब तेज वर्षा होती है तो यहाँ की मिट्टी कटती है, तो उतनी ही जगह की मिट्टी कटती है जिस जगह बड़ा और भारी पत्थर नहीं रखा होता, और वो मिट्टी कटते कटते इतना ज्यादा हो जाती है कि वो पत्थर मिट्टी के ऊपर रखा ही रह जाता है और कुछ इस प्रकार की आकृति बनती है जो बिल्कुल पिरामिड की तरह दिखाई पड़ता है। तो दोस्तों, आपको ये नेचुरल फिनोमेना के बारे में जानकर कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और चाहते हैं कि इस वीडियो का पार्ट 3 भी लाया जाए तो कमेंट सेक्शन में पार्ट 3 जरूर लिखिएगा। थैंक यू सो मच।